वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज की अपनी इस वीडियो में हम क्लास 12th का एक और नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी, जो 15th चैप्टर है इसका। अब प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक है वो आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। जो भी आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैम्पल स्पेस और प्रोबेबिलिटी को निकालना सीखा था, वो सारा काम आप सीख चुके हैं। अब 12th में आपको जो प्रोबेबिलिटी में पढ़ना है वो शुरुआत होती है आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी ही है आपकी, जब प्रोबेबिलिटी को सर्टेन कंडीशंस के अंदर रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, उस पर कुछ कंडीशंस लगा दी जाएं, तो उसी ही प्रोबेबिलिटी को हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। लेट एस बी द सैम्पल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट and E and F are two events associated with the random experiment। मतलब उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ दो इवेंट्स एसोसिएटेड हैं आपके E by F। देन conditional probability is defined by मीन्स यहाँ पर क्या दे रखा है आपको कि S एक सैम्पल स्पेस है आपका किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए। कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ है आपका, उसके अंदर उसका जो सैम्पल स्पेस है वो S है आपका, और E और F दो इवेंट्स हैं उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए। तो यहाँ पर आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किस फॉर्मूले से डिफाइन की जाएगी, यहाँ पर P E बाई F इज इक्वल टू में P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन P F। ध्यान से समझें कि आप निकाल रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट E व्हेन F हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, मतलब F पहले से हो चुका है, तो इवेंट E की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन F, और जो इसमें नीचे लिखा होता है पी एफ, वो नीचे आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर समझें, पी ई बाई एफ को आप क्या बोलेंगे कि पी ई बाई एफ का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E व्हेन F हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। अब समझिए ज़रा भाई, कंडीशन है ना इसके पास कि ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कब, जब एफ पहले से हो चुका। तो कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है, इसीलिए हमने इसको नाम दिया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये है आपका। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पी एफ बाई ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट एफ व्हेन ई हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ, और अब नीचे लिखेंगे हम पी ई को। तो ये दोनों ही फॉर्मूले आपके यूज़ होंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। एग्जांपल क्या लिया है, ए डाई इज़ रोल्ड, एक डाई को उछाला जाता है आपका, एंड एस इज़ द सैम्पल स्पेस। एस क्या है आपका, सैम्पल स्पेस है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए S क्या बनेगा, S की वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6, और E इवेंट है आपका इवन नंबर आने के लिए, और F इवेंट है आपका प्राइम नंबर के लिए। तो E इवेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे आपके, E एक इवेंट है कि वो डाई क्या शो करे, एक इवन नंबर शो करे। तो इसमें इवन नंबर कौन कौन से हैं आपके, यहाँ पर 2 4 और 6, और यहाँ पर F क्या है आपका, F में है प्राइम नंबर्स, तो इसमें आ जाएंगे 2 3 और 5, ये क्या है आपके प्राइम नंबर्स हैं। अब आप यहीं पर E इंटरसेक्शन F निकालना चाहें, तो E इंटरसेक्शन F क्या होगा, देखो दोनों में कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन दोनों में, तो दोनों में कॉमन क्या है आपका, कॉमन दोनों के अंदर 2 दिखाई दे रहा है मुझे,
तो यहाँ पे आ जाएगा 2 आपका। मैं निकाल लेता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E, वो होती है NE/NS। समझिए ज़रा, NE नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E है 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S वो है आपके 6 यहाँ पर। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, P ऑफ E पर हो गया है आपका 1/2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ F निकालें हम, तो वो होगी N ऑफ F अपॉन N ऑफ S। तो यहाँ पर N ऑफ F क्या है आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F इज़ 3 एंड हियर इट इज़ 6, सो 1/2। और हम निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, तो वो क्या होगी आपकी N ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन NS। तो यहाँ पर N ऑफ E इंटरसेक्शन F कितना है 1/6 और सैम्पल स्पेस में एलिमेंट्स 6 हैं आपके। तो ये हो गया P ऑफ E इंटरसेक्शन F। अब ज़रा समझें इस बात को कि हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है PE/F, हमें निकालना है PE/F मीन्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर व्हेन इट इज़ अ प्राइम नंबर। मतलब इवेंट पहले कौन सा हो चुका है, ये हमें पता चल चुका है कि वो पहले से एक प्राइम नंबर है, तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है। तो ये PE/F किसको डिनोट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन इट इज़ नोन दैट इट इज़ अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पर PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF, तो PE इंटरसेक्शन F की वैल्यू है 1/6 और PF की वैल्यू है आपकी 1/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आएगा 2/6 मीन्स 1/3। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए, जिसमें एक इवेंट पहले से हो चुका होगा और दूसरे इवेंट के लिए हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखिए हम देखते हैं एक्सरसाइज 15.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जो आपको क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A दे रखी है आपको 7/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ B दे रखी है 9/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B दे रखा है आपको 4/13। तो इस क्वेश्चन में आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सॉल्यूशन में ये सारी चीज़ें गिवन जो भी आपको दे रखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमें दे रखी है 7/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ B हमें दे रखी है 9/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हमें दे रखा है 4/13। अब यहाँ पर वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B का फॉर्मूला क्या बनेगा, वो बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन, और जो नीचे होता है उसकी प्रोबेबिलिटी से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा P ऑफ B। अब यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू है हमारे पास 4/13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B है हमारे पास 9/13। तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4/9। तो हमारे पास P ऑफ A/B कितना आया है हमारा, वो आया है 4/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A व्हेन B हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। तो ये ही आंसर रहेगा आपका इस क्वेश्चन के लिए। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, जो हमें क्या दे रखा है, इफ़ A एंड B आर टू इवेंट्स सच दैट PA is equal to 0.5 and PB is equal to 0.6 and PA union B is 0.8। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या दे रखा है, इसी का सेकंड पार्ट है ये। प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमें दे रखी है 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B हमें दे रखी है 0.6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज़ 0.8, ये हमें दे रखा है। तो हमें PA/B एंड PB/A निकालना है। अब यहाँ पर देखिए हमें PA/B या PB/A निकालने के लिए PA इंटरसेक्शन B चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें यूनियन दे रखा है। तो इसके लिए आपको एक की फॉर्मूला याद रखना होगा कि PA यूनियन B किसके बराबर होता है आपका, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना होगा। तो PA यूनियन B कितना दे रखा है आपको 0.8, PA आपको दे रखा है 0.5, PB हमें दे रखा है 0.6 माइनस PA इंटरसेक्शन B। इसको इस तरफ ले आते हैं और इस 0.8 को यहाँ पर ले जाएंगे।
तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B किसके बराबर आया, इन दोनों को ऐड करेंगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा 1.1 माइनस 0.8, ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया। अब जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 0.3, 1.1 में से 0.8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 0.3 आपका यहाँ पर। अब हमें निकालना था क्वेश्चन में PA/B। अब हम इसको इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे क्योंकि PA/B का फॉर्मूला होता है आपका P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन PB। P ऑफ A इंटरसेक्शन B हमें क्या दे रखा है 0.3 और P ऑफ B क्या है आपका 0.6। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 3/6 इज इक्वल टू 1/2। तो P ऑफ A/B क्या आया है आपका, ये आया है 1/2। और नेक्स्ट हमें निकालना है इसी क्वेश्चन में P ऑफ B/A। तो P ऑफ B/A क्या आएगा आपका, वो होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ A। ऊपर इंटरसेक्शन जो नीचे है उसकी प्रोबेबिलिटी से आपको उसे डिवाइड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या दे रखा है आपको 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या है आपकी, वो है 0.5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, यहाँ पे आया 3/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A क्या है आपका, ये है 3/5। यहाँ पर इसके अलावा हमें कुछ और फाइंड आउट नहीं करना है इसमें, बस प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B और प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A हमें निकालना था। बस इस क्वेश्चन में आपके पास डिफ़िकल्ट पार्ट क्या रहने वाला है, आपको ये फॉर्मूला लर्न रहेगा तो आप इंटरसेक्शन को निकाल पाएंगे और फिर सारी प्रोसेस आपके सामने बिल्कुल ईजी है। अब देखते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन जो आपको दे रखा है if P0A इज इक्वल टू 0.7, PB इज इक्वल टू 0.7 and PB/A is 0.5, then find PA/B and PA union B। तो अब उसने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया है क्वेश्चन को। अब जो चीज़ें हमें दे रखी है वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन में आपको P0A दे रखा है जो क्या है आपका 0.7 एंड PB आपको दे रखा है, वो भी क्या दे रखा है 0.7 एंड PB/A दे रखा है आपको कितना 0.5। तो आपको PA यूनियन B निकालना है और PA/B निकालना है। PA यूनियन B निकालना है आपको और PA/B निकालना है। देखो हमारे पास P0A, आप जानते हैं कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। ये बेसिक रूल है प्रोबेबिलिटी का, आप पहले से पढ़ चुके हैं इसको। तो यहाँ पर P0A, तो मैं P ऑफ A निकालूंगा तो वो होगा 1 माइनस P ऑफ नॉट A। मतलब कि P ऑफ A निकालने के लिए जो नॉट A दे रखा है उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 माइनस 0.7 इज इक्वल टू 0.3। तो मुझे यहाँ से PA मिल गया। अब मेरे पास PA इंटरसेक्शन B होना चाहिए ताकि मैं PA/B निकाल सकूँ। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर उसने आपको PB/A दे रखा है। अब आप PB/A का फॉर्मूला लिखें यहाँ पर, तो PB/A का फॉर्मूला बनेगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन PA। अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ आपके पास अवेलेबल है, ये भी आपके पास अवेलेबल है। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B यहाँ से आप निकाल सकते हैं। P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या होगा आपका, वो होगा P ऑफ B/A इंटू P ऑफ A। दो चीज़ें दे रखी हैं, एक नहीं दे रखी है, वो हम निकाल सकते हैं। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना आ गया हमारा, वो P ऑफ B/A जो हमें दे रखा है 0.5 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A वो हमें दे रखी है आपकी, हमने निकाली 0.3। तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास क्या आ गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। मुझे दो पार्ट्स इसमें निकालने हैं, एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B। तो हमारे पास एक फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो यहाँ पर ये सारी ही चीज़ें हमारे पास हैं, सभी की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर। P ऑफ A हमारे पास है 0.3, P ऑफ B हमारे पास है 0.7 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B हमारे पास है आपका 0.15।
ये आ गया आपका यहाँ पर 1.0 माइनस ये कितना हो गया 0.15 आपका। जब आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.0 माइनस 0.15, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पर 8 एंड यहाँ पर 0, तो क्या आया है 0.85। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या आ गई है आपकी 0.85। अब मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। तो पी ऑफ ए बाई बी क्या है हमारा, वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने अभी निकाला 0.85 और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है आपका 0.7। सॉरी, यहाँ पर ये यूनियन बी है तो ये तो नहीं रखना है हमें, ये यूनियन है। तो इंटरसेक्शन की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, वो क्या है 0.15, ये है 0.15 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है आपका 0.7। यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे तो 15 अपॉन 70 हो जाएगा, यहाँ से 2 0, यहाँ पर 1, तो 5 3 ज़ा 15 एंड 5 1 3/14। तो पी ए बाई बी क्या आया है आपका 3/40, ये आई है वैल्यू आपकी इस क्वेश्चन के लिए। अच्छा, आपको आंसर इसमें पॉइंट में दे रखा है, कोई डील नहीं है, आप इसको पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, ज़रा देखिए यहाँ पर। ए डाई इज़ रोल्ड इफ़ द आउटकम इज़ एन इवन नंबर व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ प्राइम नंबर। मतलब आपको जो पहले से पता चल चुका है कि वो एक इवन नंबर है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो एक प्राइम नंबर हो। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए डाई इज़ रोल्ड एंड एस बी द सैम्पल स्पेस। एस को हम क्या मान रहे हैं, इसका सैम्पल स्पेस मान रहे हैं। तो एस की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। जब एस डाई को रोल किया जाएगा तो सैम्पल स्पेस में क्या क्या एलिमेंट्स आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये एलिमेंट्स आपके उसके अंदर आ सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, हमें दो चीज़ें दे रखी हैं, एक इवन नंबर और एक प्राइम नंबर, दो इवेंट्स हैं हमारे पास। हम मान लेंगे लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर एंड बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब यहाँ पर देखिए ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, इवन नंबर्स। तो इवन नंबर कौन कौन से हैं 2 4 6, ये आगे इसके अंदर। और बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे आपके प्राइम नंबर्स, तो वो है 2 3 और 5 आपका 2 3 एंड 5। और ए इंटरसेक्शन बी के अंदर वो देखो 2 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर आएगा 2। मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगी आपकी n ऑफ ए अपॉन n ऑफ एस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इसमें है 3 और इसमें है 6, तो ये आ गया 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ पर है 3 एलिमेंट्स और टोटल है 6, मतलब 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ पर 1 एलिमेंट है और टोटल है उसमें 6, तो मतलब 1/6 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी इस बात की कि वो एक प्राइम नंबर हो और पहले से पता चल चुका है कि वो एक इवन नंबर है। मतलब मुझे निकालना है पी बी बाई ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर व्हेन आउटकम इज एन इवन नंबर। मतलब प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी जब हमें पहले से पता चल चुका है कि इवन नंबर है, जो पहले से पता चल चुका वो इवेंट होता है उसको हम नीचे लिखते हैं आपका। तो पी बी बाई ए का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, ये होगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाली, वो है 1/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है आपकी, वो है 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे, ये आया 1/3।
3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A क्या आई है आपकी, वो आई है 1/3। तो अब देखिए, अब हम देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, फाइंड E बाई PE बाई F इफ द इवेंट्स E एंड F आर एज फॉलोज। तो इसमें 3 पार्ट बेसिकली आपको दे रखे हैं। मैं इसमें फर्स्ट पार्ट पहले करता हूँ यहाँ पर। तो E क्या दे रखा है आपको, हेड ऑन थर्ड टॉस, और F क्या दे रखा है आपको, F दे रखा है आपको हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। यहाँ पर देखिए, अब एक कॉइन को 3 बार उछाला जाता है, तो यहाँ पर आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स and S be the sample space of the experiment। तो S के अंदर क्या आएगा आपका। अब देखिए, आपने मे बी इसको लर्न कर रखा हो पहले से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको लर्न कर लेते हैं कि आपकी जो सैम्पल स्पेस है 3 कॉइन्स को उछाला जाए तब क्या बनेगा। बट मैं आपको इसका एक सिंपल तरीका बताता हूँ, चाहे वो आपसे 6 कॉइन के लिए बनवा ले, इससे आप बिल्कुल इजीली उसको बना पाएंगे। आपने सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था। जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो 2 आउटकम्स आपके पास होती हैं, या तो हेड या फिर टेल होती है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरे सिक्के के साथ। 2 सिक्के हैं आपके पास। अब देखिए, इस हेड की मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, तो हेड HH HT और यहाँ पर TH और TT। ये आ गया सैम्पल स्पेस 2 कॉइन्स के केस में आपका। जब 2 कॉइन्स को उछाला जाए तो सैम्पल स्पेस ये बनता है आपका। बट अब यहाँ पर उछाला जा रहा है 3 कॉइन्स को, तो 2 कॉइन्स का हमारे पास है, और तीसरे के साथ और कार्टेशियन प्रोडक्ट हम इसका कर देंगे। तो HH HT TH एंड TT, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देंगे हम HT एक और सिक्के के साथ। अब यहाँ से देखिए, इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें HH, मैं यहीं पर लिखता हूँ सीधा। इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो मिला HH, फिर T के साथ तो HHT इसके साथ। अब इसको दोनों के साथ करेंगे तो यहाँ पर आएगा HTH एंड HTT। यहाँ पर अब तीसरे वाले को THH एंड THT। अब लास्ट वाला TTH एंड TTT। ये आपका सैम्पल स्पेस बनेगा इस केस में। अब यहाँ पर ये एक ईजीएस्ट मेथड है आपका सैम्पल स्पेस बनाने के लिए। आप कितने भी कॉइन्स को उछाल लें, उसमें ये आपका सैम्पल स्पेस ईजिली बनाया जा सकता है। अब हम आपके साथ क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ई क्या दे रखा है हमें, ई हेड ऑन थर्ड टॉस, मतलब तीसरे वाले टॉस पर क्या आना चाहिए आपका, हेड आना चाहिए। तो इसमें देख लो सैम्पल स्पेस में कि किस किस के थर्ड टॉस पर आपका हेड आ रहा है। तो यहाँ पर इसमें हेड, थर्ड टॉस पर हेड आ रहा है। थर्ड टॉस से मतलब है पहले 2 पर कुछ भी हो उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखिए HTH, यहाँ पर भी थर्ड टॉस पर हेड है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर THH, यहाँ पर भी थर्ड टॉस पर हेड है, और यहाँ पर TTH, इसमें भी क्या है आपका, हेड है थर्ड टॉस पर। तो N ऑफ E कितना है आपका, ये है 4। तो P ऑफ E कितना हो जाएगा आपका, N ऑफ E अपॉन N ऑफ S। और N ऑफ S कितना है आपका, आप काउंट कर लें, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर ये होता है। ये आप तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि 2 की पावर n एलिमेंट्स होते हैं आपके सैम्पल स्पेस के अंदर। अगर आपका एक कॉइन को उछाला जाए तो n की वैल्यू 1 है, वो आएगा 2 की पावर 1 2। अगर 2 कॉइन्स को उछाला जाए तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4। यहाँ पर उछाला गया है 3 कॉइन्स को तो 2 की पावर 3 8 एलिमेंट्स इस सैम्पल स्पेस के अंदर आपके हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या हो गया, ये हो गया 4/8, दैट मीन्स 1/2। अब हम देखते हैं आपका F क्या है आपका, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, मतलब कि पहले 2 टॉसेस पर क्या होना चाहिए आपका, हेड होना चाहिए। तो देखते हैं
एक तो इसमें पहले 2 टॉसेस पर हेड है, इसमें भी पहले 2 टॉसेस पर हेड है आपका, और इसके अलावा तो किसी एलिमेंट में पहले 2 टॉसेस पर हेड नहीं है आपका। तो यहाँ पर n ऑफ f कितना है आपका 2, तो p ऑफ f कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2/8, दैट मीन्स 1/4। और e इंटरसेक्शन f हम निकालें यहाँ पर, तो e इंटरसेक्शन f क्या हो जाएगा आपका, देखिए क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पर, आप देखिए तो ये h कॉमन आ रहा है इसमें, और ये तो कॉमन नहीं है इसमें, तो बस एक ही एलिमेंट इसमें कॉमन है। तो p ऑफ e इंटरसेक्शन f क्या हो जाएगा आपका, इसमें 1 एलिमेंट है तो n ऑफ e इंटरसेक्शन अपॉन ns, तो 1/8 हो गया। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है PE/F, तो PE/F हम निकाल रहे हैं, वो होगा P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन PF। अब P ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या है आपका, वो है 1/8, और P ऑफ F है आपका, ये हमने निकाला था अभी, P ऑफ F है 1/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/8 दैट मीन्स 1/2। तो P ऑफ E/F क्या है आपका, ये है 1/2। ये है इसका फर्स्ट पार्ट, थर्ड का फर्स्ट पार्ट आपका। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, जो हमें क्या दे रखा है। सेकंड पार्ट में जो E हमें दे रखा है वो है आपका एटलीस्ट 2 हेड्स। E हमें दे रखा है और F हमें क्या दे रखा है, एट मोस्ट 2 हेड्स। अब आप एटलीस्ट और एटमोस्ट को तो पढ़ चुके हैं, बट मैं फिर से रिमाइंड करवा देता हूं कि एटलीस्ट क्या होता है आपका, मतलब कम से कम उसमें 2 होने चाहिए, 2 से ज़्यादा कितने भी हों चल जाएंगे। एटमोस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा 2 होने चाहिए, नहीं भी होंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा यहाँ पर। तो ई के अंदर आप देखें भाई, सैम्पल स्पेस आपका यही रहेगा तीनों क्वेश्चंस में, जो सैम्पल स्पेस है वो चेंज नहीं होगा, यही सैम्पल स्पेस रहेगा। तो ई मतलब एटलीस्ट 2 हेड, जिसमें कम से कम 2 हो, 3 भी होंगे तो चल जाएंगे हमारे। यहाँ पर देखो 2 हेड हैं तो ये भी इसके अंदर आएगा, एच एच एच, ये आएगा एच एच टी एच टी एच, ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें केवल एक हेड है आपका, ये आ जाएगा टी एच एच, एंड यहाँ पर और कोई एलिमेंट इसके अंदर नहीं आएगा। तो एन ऑफ ई कितना है आपका, एन ऑफ ई है 4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, वो होगा आपका एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, मीन्स 4/8 एंड दैट इज इक्वल टू 1/2। अब मैं एफ को निकाल लेता हूँ। एट मोस्ट 2 हेड्स, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 2 होने चाहिए, और नहीं भी होंगे तो भी वो एलिमेंट इसके अंदर आएगा आपका। तो इसमें तो 3 है, नहीं चलेगा, 2 वाला इसके अंदर आएगा आपका। तो एच एच टी एच टी एच, ये भी आएगा क्योंकि इसमें 2 हेड हैं। एच टी टी, ये भी आएगा क्योंकि इसमें 1 हेड है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 होने चाहिए, 1 होगा तो भी लेंगे और नहीं होगा तो भी हम उसको लेंगे। यहाँ पर टी एच एच, एच टी टी हमने ले लिया, टी एच एच एंड टी एच टी और टी टी एच, और यहाँ पर टी टी टी, नहीं होगा तो भी लेंगे क्योंकि एटमोस्ट की बात की जा रही है। अब यहाँ पर एन ऑफ एफ कितने हैं आपके, काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी हो जाएगी आपकी, एन ऑफ एफ अपॉन एन एस, और ये हो गई है आपकी 7/8। मतलब इसमें केवल एक ही एलिमेंट नहीं आएगा जिसमें तीनों हेड हैं आपके, बाकी सारे इसमें आ जाएंगे। अब मैं निकालता हूँ ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा, देखिए ये नहीं आएगा क्योंकि दोनों में नहीं है, ये आ जाएगा एच एच टी एच टी एच एंड टी एच एच, ये तीनों कॉमन है इसमें। तो ई इंटरसेक्शन एफ मिल गया आपको। अब एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, वो है 3, और पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा आपका, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन होगा नंबर 3/8, ये मिल गया आपको। हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, सभी केसेस में आपको पी ई बाई एफ निकालना है। तो पी ई बाई एफ क्या होगा आपका, वो होगा पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना है आपका, वो है 3/8, और पी एफ कितना है आपका
7/8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आया 3/7। तो PE/F क्या है आपका? 3/7 है आपका। इसमें अभी एक पार्ट और बचा हुआ है, उसको और हम यहीं पे देख लेते हैं आपका। उसके लिए मैं यहाँ पर जो थर्ड पार्ट आपको दे रखा है उसमें ई क्या है आपका? उसमें ई है एटमोस्ट 2 टेल्स। और एफ क्या है आपका? एफ है इसमें एटलीस्ट 1 टेल। यहाँ पर इसके लिए आपको PE/F निकालना है। अब यहाँ पर देखें ई के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल होनी चाहिए, नहीं भी होगा तो भी हम उस एलिमेंट को इसके अंदर लेंगे। यहाँ पर कोई टेल नहीं है तो ये भी इसके अंदर आएगा, यहाँ पर एक टेल है ये भी इसके अंदर आएगा, ये भी इसके अंदर आएगा, यहाँ पर 2 टेल हैं तो ये भी आएगा, एंड HTT THH THT TTH। कम से ज़्यादा 2 होने चाहिए उसमें टेल, और 3 वाला हमें इसमें नहीं लेना है, और नहीं होगा वो भी हमने इसमें ले लिया है। तो N ऑफ E कितना मिल गया है आपको? ये होगा 7, और P ऑफ E कितना हो जाएगा फिर आपका? भाई 7 बाई टोटल 8। और F को हम देखें तो F क्या है आपका? F है एटलीस्ट 1 टेल, मतलब कम से कम 1 टेल होना चाहिए, और 2 भी लेंगे और 3 वाले को भी हम इसमें कंसीडर करेंगे। तो क्या आएगा आपका यहाँ पर? ये आ गया है आपका HST 1 टेल है, यहाँ पर HTH इसमें भी 1 टेल है, HTT 2 टेल वाला है आपका, THH THT एंड TTH एंड TTT, ये भी हम इसमें कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी कम से कम 2 होनी चाहिए, 3 वाला भी आप इसमें लेंगे। तो F क्या आया आपका यहाँ पर? N ऑफ F 7 आया है, तो P ऑफ F कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 7/8। अब मैं निकाल लेता हूँ E इंटरसेक्शन F। E इंटरसेक्शन F में देखिए ज़रा कॉमन क्या आ रहा है? HHH इसमें नहीं है आपका, HHT है इसमें, डेफिनेटली इसके अंदर है, HTH ये भी इसके अंदर है तो ये भी आ जाएगा, HTT ये भी इसके अंदर है, THH ये भी इसके अंदर है, THT ये भी इसके अंदर है, और TTH ये भी इसके अंदर है। तो कितने एलिमेंट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो N ऑफ E इंटरसेक्शन F कितना हुआ है आपका? ये हो गया है 6। तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 6/8। अब मुझे निकालना है PE/F, तो मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। PE/F क्या होगा आपका? P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन PF, और P ऑफ E इंटरसेक्शन F आया है 6/8, और P ऑफ F कितना आया है आपका? वो आया है 7/8। 8 से 8 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आया 6/7, और यही आंसर है आपका इसके थर्ड पार्ट के लिए। अब हम देखते हैं इसका 5th क्वेश्चन। 3 fair coins are tossed. Find the probability that they are all tails if at least one of the coins shows the tail. मतलब कम से कम उनमें से एक कॉइन टेल दिखाता है, ये पहले हो चुका है, सारे टेल हों इस बात की प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है। तो 3 fair coins are tossed and S be the sample space ऑफ द एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का जो सैम्पल स्पेस है वो S है। तो मैंने आपको सैम्पल स्पेस को बनाने का ईजीएस्ट मेथड लास्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि अब 2 के साथ 1 का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो ये आपको ईजिली मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ HHH HHT और यहाँ पर THH THT
T, H T H, H T T and T T H and T T T। ये बन गया सैंपल स्पेस आपका। अब मान लेंगे हम लेट A be the event of A be the event that at least one coin shows a tail, मतलब कम से कम उनमें से एक टेल दिखाए। इस बात के इवेंट को हमने क्या माना है, ए इवेंट मान लिया है। एंड बी इज द इवेंट दैट ऑल आर टेल्स, मतलब सारे वो टेल्स हैं, इस बात के इवेंट को हमने माना है बी। अब ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे आपके, देखिए कम से कम एक कॉइन आपका टेल दिखाए, कम से कम एक कॉइन टेल दिखाए, और ज़्यादा दिखाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें नहीं है एक भी टेल, तो यहाँ पर आएगा एच एच टी, टी एच एच, टी एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी टी एच एंड टी टी टी। मतलब एक होना चाहिए कम से कम, और तीन भी होंगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो एन ऑफ ए के अंदर एलिमेंट कितने आए हैं आपके, 7 आ गए हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी होगी आपकी, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस मीन्स 7/8। अब देखिए बी इवेंट क्या था हमारा, दैट ऑल आर टेल्स, सभी टेल किसके अंदर है, केवल इस इवेंट के अंदर, मीन्स टी टी टी। अब यहाँ पर एन ऑफ बी कितने हैं आपके, एन ऑफ बी हैं आपके 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। और यहाँ पर ये पेन नहीं चल रहा है तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। एन ऑफ बी, एन ऑफ बी कितना आया हमारा 1, और एन ऑफ एस है 8 आपका। तो यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिल गई है हमें। अब मैं निकालता हूँ ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ क्या है आपका, देखिए यही एलिमेंट है तो यही कॉमन आ गया है दोनों में भी, टी टी टी। मैं निकालूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसके अंदर एलिमेंट है 1, टोटल है 8 आपके। अब मुझे किस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सभी टेल्स हों, प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर टेल्स इफ एटलीस्ट वन ऑफ द कॉइन शोज ए टेल, मतलब पी बी बाई ए, मतलब सभी टेल्स हों, इस बात की प्रोबेबिलिटी जब उनमें से कम टेल दिखाता होगा। प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लिख भी देंगे आप, पी बी बाई ए का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर टेल्स when at least one of them is shows a tail। तो P B बाई A का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, वो होगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P A, और P ऑफ A इंटरसेक्शन B आया है आपका 1/8, और P ऑफ A हमने अभी निकाला वो आया था आपका 7/8। 8 से 8 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 7, तो पी बी बाई ए क्या है आपका 1/7 है।